पूर्व जन्म में कौन थी माता सबरी? जानिए माता सबरी और उनके गुरु ऋषि मतंग की संपूर्ण कथा। माता सबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना, जाना और पढ़ा ही होगा। आइए जानते हैं माता सबरी की कथा। सबरी श्री राम की परम भक्त थीं, जिन्होंने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। माता सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर श्रमणा बड़ी आहत हुईं। वह सोचने लगीं कि यह कैसी परंपरा है कि विवाह के नाम पर न जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गईं और दंडकारण्य वन में पहुंच गईं। दंडकारण्य में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थीं, पर वह भील जाति होने के कारण उन्हें अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी सबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थीं कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गईं और वह उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थीं। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थीं। बेर में कीड़े न हों और वह खट्टे न हों, इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थीं। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय वह वृद्ध हो चली थीं, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती फुर्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आईं और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर तो उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता सबरी की पुण्य कथा। अब आइए जानते हैं कि पूर्व जन्म में कौन थी माता सबरी। माता सबरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलता है। वे भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने श्री राम को माता सीता की खोज करने के लिए आगे का रास्ता बताया था। माता सबरी कौन थीं और वे किसकी शिष्या थीं, आइए जानते हैं। सबरी या श्रमणा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के किसी समारोह में उपस्थित थीं। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गईं। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री हो। वही अप्सरा रामावतार में इंद्र के शाप के कारण सबरी हुई तथा अपने भगवत अनुराग के कारण भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आइए जानते हैं माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि के बारे में। ऋषि मतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। यह एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न एक नापित के पुत्र थे। ब्राह्मणी के पति ने उन्हें अपने पुत्र के समान ही पाला था।
गर्दभी के साथ संवाद से जब उन्हें यह विदित हुआ कि मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, तो उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इंद्र के वरदान से मतंग छंदोदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामायण के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत के निकट इनका आश्रम था, जहाँ श्री राम गए थे। मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित पर्वत को उस काल में ऋष्यमुख कहा जाता था, और यही रामायण काल का ऋष्यमुख पर्वत है। श्री रामचरितमानस में भी महाकवि तुलसीदास ने मतंग ऋषि के जिस आश्रम का वर्णन किया है, उसकी स्थिति ऋष्यमुख पर्वत पर बताई है। सबरी ऋषि मतंग की शिष्या थी और श्री राम की भक्त थीं। ऋषि मतंग ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनसे भगवान राम सदैव स्वयं मिलेंगे। इसी क्षण की प्रतीक्षा करते हुए और राम राम स्मरण करते हुए सबरी बहुत समय भक्ति करती रहीं। सबरीमला केरल का तीर्थ ही सबरीमाला आश्रय स्थल था। सबरी को परम भक्त माना गया है। उन्होंने चख चख कर श्री राम को मीठे बेर खिलाए थे, जो उन्होंने राम जी के लिए ही जंगल से इकट्ठे किए थे। उनको सदगति और बैकुंठ धाम मिला था। ऋषि मतंग का आश्रम जिस ऋषिमुख पर्वत पर था, वह आजकल का हम्पी शहर है, जो कर्नाटक प्रांत में है। यहीं पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है तथा अंजना माता मंदिर भी है। वहाँ पर ही वानर राज बाली का राज था। वानर राज बाली इस स्थान पर नहीं आ सकता था। उसे ऋषि मतंग ने श्राप दिया था। उससे अपनी रक्षा हेतु सुग्रीव इन्हीं मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास रहते थे। यहीं श्री राम से सुग्रीव की भेंट हुई थी। यहीं पर वानर राज बाली को मारने की योजना सुग्रीव ने श्री राम के साथ बनाई थी। यहीं पर सर्पाकार स्थिति में 7 ताड़ के वृक्ष थे, जिन्हें जो भी एक बार में ही भेद दे, वही बाली का वध कर सकता था। श्री राम जी ने बाली वध उपरांत यही रहकर सुग्रीव को राजा बनाकर चतुर्मास व्यतीत किया। उनको 14 वर्ष के वनवास के दौरान किसी भी बस्ती में नहीं रहना था। अतः उन्होंने वनवास का यह समय मतंग ऋषि आश्रम के आसपास ही काटा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।